Hello everyone. Today I will teach you English subject of class 5, lesson number 16. This is our last chapter. Chapter name is Nina and the Baby Sparrows. यहाँ पे एक छोटी बच्ची नीना का स्टोरी है. नीना एक लड़की का नाम है. द बेबी स्पैरोस. स्पैरो मीन्स होता है गौरैया, पक्षी को बोलते हैं. उसके बच्चों के बारे में नीना क्या सोचती है उसके बारे में एक छोटी सी कहानी है इस पाठ के जरिए. तो चलिए बच्चों हम लोग पढ़ते हैं. There was great joy in Nina's house. नीना के घर में आज बहुत ही खुशी का दिन था. Nina's aunt was getting married. Nina, her father, mother and little brother were all going to Delhi for a wedding. यहाँ पे बोल रहे हैं नीना की आंटी का जल्द ही शादी होने वाला था. तो नीना और उसके माँ, पापा और छोटा भाई सब कहाँ जाने वाले थे? दिल्ली जाने वाले थे शादी के लिए. Where everyone was happy except नीना. नीना के घर में सभी बहुत खुश थे, है ना. नीना को छोड़कर नीना जो है खुश नहीं थी. बाकी सबको शादी में जाना है करके उन लोग खुश थे, लेकिन नीना खुश नहीं थे. तो चलिए देखते हैं वो खुश क्यों नहीं थी. इसका कारण आगे पता चलेगा. Her mother took her to the market to buy a new dress. नीना की माँ ने उसको लेकर कहाँ गए? बाजार गए फॉर न्यू ड्रेस के लिए. नीना के लिए नया कपड़ा खरीदने के लिए दोनों बाजार गए. अब नीना की मम्मी पूछ रही है What color would you like? Mother asked them. नीना के मम्मी ने पूछा कि तुम्हें क्या कलर पसंद है ना. I don't want a new dress. Mother said नीना. नीना ने कहा मम्मी मुझे न्यू ड्रेस नहीं चाहिए. सलवार कमीज देन, है ना. सलवार कमीज भी नहीं ऐसे करके है नहीं चाहिए बोल रहे हैं. नीना shook her head. उसकी मम्मी ने पूछा सलवार कमीज अभी चाहिए क्या? तो नीना का मन नहीं था तो भी shook her head मतलब हिलाया, अपने सिर को हिलाया. मतलब उसे पसंद नहीं था, इच्छा नहीं थी, तो भी उन्होंने बिना इच्छा के बिना मन का हिला दिया. What about those lovely white shoes you saw last week? है ना. अब उसकी मम्मी पूछ रही है कि ये वाइट कलर का शूज बहुत ही अच्छा दिख रहा है, इसके बारे में तुम क्या सोचती हो, है ना. लास्ट वीक आपने देखा था. आई डोंट वॉन्ट दोज आइदर. थैंक यू मदर. नीना ने कहा मुझे यह भी नहीं चाहिए, थैंक यू मम्मी. नीना's मदर वॉज अपसेट. नीना की जो मम्मी है वो परेशान हो गई. बट शी सेड नथिंग. लेकिन उन्होंने नीना को कुछ नहीं कहा. दे वेंट बैक होम एंड हैड लंच. वे घर पहुंच गए और अपना दोपहर का भोजन किया. आफ्टर लंच मदर कैम एंड सैट नियर नीना. लंच के बाद मम्मी नीना के पास आई और उसके पास बैठ गए, हैं ना. What is it child? क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चे? She asked her. उसकी मम्मी ने पूछा. Why did you say no to everything? तुम क्यों मना कर रही हो? एवरीथिंग मतलब सब चीज के लिए क्यों मना कर रही हो, है ना. नीना की मम्मी ने पूछा. तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे नीना क्या जवाब देती है. मदर आई डोंट वांट टू गो टू द वेडिंग. मम्मी मैं वेडिंग में नहीं जाना चाहती. बट वाई. मम्मी ने पूछा लेकिन क्यों.
Nina said nothing. Instead, two big tears rolled down her cheeks. नीना ने कुछ नहीं कहा, है ना, कुछ नहीं कहने के बजाय उसके आंखों से बड़े बड़े दो बूंद, है ना, गाल से लुढ़कते हुए गिर रहे थे. मदर पुट हर आर्म्स अराउंड नीना. मम्मी ने अपने दोनों हाथों से नीना को पकड़कर अपने बाहों में पकड़ लिया. डोंट क्राई माई पेट, सी सेड. उसकी मम्मी ने कहा, मत रो मेरे प्यारे बच्चे. वाई डोंट यू टेल मी व्हाट्स बदरिंग यू, है ना, आप क्यों नहीं जानना चाहते हो, क्या हुआ, मुझे बताओ, क्यों परेशान हो आप, मुझे बताओ. मोर टीयर्स रोल्ड डाउन नीना's cheek. बहुत सारे जो आंसू है ना, नीना के आंखों से निकल रहे हैं. टीयर्स मीन्स होता है आंसू, रोल्ड मीन्स लुढ़कते हुए बहना. उसके चीक से, आंखों से, चीक से होते हुए बह रहे हैं. मदर सी सेड, है ना, मम्मी ने कहा, देयर्स अ स्पैरोज नेस्ट on the bookshelves in my room and there are two baby sparrow in the nest. नीना ने कहा, देयर्स आर मतलब यहाँ गौरैया के घोंसला है. ऑन द बुक शेल्फ, मेरे बुक शेल्फ मतलब बुक रखते हैं उस वाले अलमारी में, है ना. इन माई रूम, मेरे रूम में बुक रखने वाला जो अलमारी है वहाँ पे गौरैया का घोंसला है. एंड देयर आर टू बेबीज स्पैरो इन द नेस्ट, और उस नेस्ट में दो बेबी मतलब बच्चे वाले स्पैरो गौरैया हैं. आई सी सेड मदर, मैंने देखा, मम्मी ने कहा, है ना. देयर आर जस्ट बिगिनिंग टू गेट देयर फीदर्स एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम सो हंग्री. नीना बता रही है कि उसके तो अभी पंख आना ही शुरू हुए हैं, अच्छे से विकसित भी नहीं हुए रहते हैं ना छोटे बच्चे जब रहते हैं चिड़िया तो. एंड ग्रोइंग अप मेक्स देम टू शो हंग्री, और वो हमेशा क्या रहते हैं, भूखे रहते हैं. ऑल डे लॉन्ग दे क्राई चिप चिप आस्किंग फॉर फूड, और पूरे दिन वे दिन भर चिल्लाते रहते हैं ची ची करके, खाना के लिए मुझे आवाज़ देते रहते हैं, ऐसा लगता है ना. आई सी सैड मदर, मैंने देखा, उसकी मम्मी बोल रही, मैंने देखा ना. इफ वी गो द होल प्लेस विल बी लॉक्ड एंड हाउ विल पापा एंड मम्मा स्पैरोज फीड देयर बेबीज. यदि हम चले गए हैं ना, द होल प्लेस विल बी लॉक्ड, जितने भी प्लेस है, रूम है, सभी को हम लॉक करके चले गए, बंद करके. सो और हाउ विल कैसे, पापा मम्मी और पापा गौरैया फिर देयर बेबीज अपने बच्चों को खाना कैसे खिलाएंगे यदि हम बंद करके चले गए तो. ओ नीना क्राइड मदर गिविंग हर अ बिग हग. ओ नीना, उसकी मम्मी ने कहा, ओ नीना, उसकी मम्मी ने ओ नीना करके बोले और उसको गले से लगा लिया. इज दैट वाई यू डोंट वॉन्ट टू गो टू द वेडिंग. अच्छा, इसी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो, उसकी मम्मी ने कहा, है ना. अच्छा, इसी वजह से तुम शादी में नहीं जाना चाहती हो. बट दैट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल, वी विल लीव द विंडो ओपन, है ना. बट दैट्स नो प्रॉब्लम, लेकिन यह कोई समस्या नहीं है, ये तो सॉल्व हो जाएगा. हम सभी दरवाजे, है ना, खिड़की को खुला करके छोड़ के चले जाएंगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा. तो नीना बोल रही, ओह कैन वी मदर रियली. नीना बोल रही है, क्या हम ऐसा कर सकते हैं मम्मी, हम ऐसा कर सकते हैं, रियली सही में बोल रहे हो. यस यस, वी विल रिमूव ऑल योर थिंग्स फ्रॉम द रूम एंड लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड.
उसकी मम्मी ने कहा हाँ हाँ, हम आपके जो सारे चीज़ है यहाँ रखे हुए की कीमती या काम की चीज़ उसको यहाँ से हटा देंगे और रूम से हटा देंगे और लॉक द डोर ऑन द आउटसाइड, बाहर से हम इस रूम को बंद कर देंगे। शो सी सो द हाउस विल बी परफेक्टली सेफ एंड पापा एंड मम्मा स्पैरो कैन कैम एंड गो फ्रीली। इस प्रकार से हमारा घर पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और पापा और मम्मी गौरैया भी आसानी से आ सकते हैं और जा सकते हैं ना, स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं और जा भी सकते हैं। जस्ट थिंक नीना, while you enjoy yourself at the wedding, the baby sparrows will be getting nice and fat in their nest। नीना की मम्मी बोलती है, सोचो नीना, यदि तुम शादी में गई और वहाँ अच्छे से जब इंजॉय करोगे, है ना, अपने आप शादी में गए और वहाँ अच्छे से इंजॉय करोगे, तब बेबी स्पैरो मतलब बच्चे गौरैया विल बी गेटिंग नाइस, बहुत ही अच्छे तंदुरुस्त हो जाएंगे और मोटे हो जाएंगे इन देयर नेस्ट, अपने घोंसले में। गुड आइडिया इजंट इट, मम्मी ने पूछा यह अच्छा आइडिया है ना, है कि नहीं? तो नीना ने जवाब दिया, इट वॉज अ गुड आइडिया व्हेन नीना कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग। नीना ने कहा इट वॉज अ गुड, यह बहुत ही अच्छा उपाय है, तरीका है। व्हेन नीना, जब नीना कैम बैक फ्रॉम द वेडिंग, शादी से आई, देयर वेयर टू प्लम्प लिटिल sparrows flying all over the room, and wasn't Nina thrilled? है ना? जब नीना शादी से घर आई तो वो देखा कि देयर वेयर, यहाँ दो प्लम मतलब मोटे और छोटे बच्चे है ना, गौरैया बच्चे, फ्लाइंग ऑल ओवर द, पूरे घर में उड़ रहे थे, उसके रूम में पूरी तरह से उड़ रहे थे। एंड वॉजन नीना थ्रिल, और इसको देखकर नीना बहुत ही रोमांचित खुश हो रही थी, है ना। ये जो स्टोरी है छोटी बच्ची का गौरैया के प्रति प्रेम और केयरिंग का स्टोरी है ना। हमें जो क्रिएचर्स है उसके प्रति सहानुभूति रखना चाहिए उस, क्योंकि उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है खाने के लिए, रहने के लिए, है ना। तो नीना उसको बहुत ही केयर करके रखती थी, जो भी छोटे जीव थे उसको। आप लोग को ये स्टोरी कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। और हमारा नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर के लिए होगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।